हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुम्हारा फर्स्ट लेसन है लाइफ। सो लेट्स वार्म अप। अभी देर आर मेनी पॉपुलर लाइन्स लाइक लाइफ इज अ गेम, प्ले इट वेल, लाइफ इज अ जर्नी, कीप गोइंग अहेड। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ क्या गेम है? लाइफ क्या खेल है? नहीं, लेकिन लाइफ को एक गेम के साथ कंपेयर किया है। मतलब जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो जिस भी टीम में हो आप अच्छे से खेलते हो, है कि नहीं? बेस्ट खेलते हो। वैसे ही लाइफ का कंपैरिजन गेम से इसलिए किया है, ये बताने के लिए कि अच्छे से लाइफ का गेम खेलो। मतलब लाइफ का जो चैलेंजेस आता है, जो मुसीबत आती है, जो टेस्ट आते हैं, जो परीक्षाएं आती है लाइफ में, सब अच्छे से खेलो। तो यू विल विन लाइफ इन द सेंस यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। फिर लाइफ इज अ जर्नी, कीप गोइंग अहेड। इसका मतलब क्या है? क्या हम डेली सूटकेस लेके चलते रहते हैं? नहीं। लेकिन लाइफ एक जर्नी के जैसे है ना। डेली हम लोग कहीं जाते हैं, हम डेली बढ़ रहे हैं, डेली सीख रहे हैं। इट इज़ लाइक अ जर्नी। हम जैसे जैसे कोई कहीं घूमने जाते तो हम नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही लाइफ भी वैसे ही है। हम कुछ ना कुछ डेली नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें देखते हैं। तो हमें कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना है। ठीक है। अभी ऐसे ही लाइफ के बारे में हम और भी बहुत कुछ चीज़ें बता सकते हैं। इधर तो कहा है डिस्कस एंड राइट डाउन ए फ्यू मेटाफोरिकल लाइन्स अबाउट लाइफ। मेटाफोर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को किसी से कंपेयर किया जाता है ना, उसको। जैसे लाइफ को गेम के साथ कंपेयर किया है, जर्नी के साथ कंपेयर किया। वैसे हम लाइफ के बारे में और भी कुछ कंपैरिजन ट्राई करते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा लाइफ इज अ सर्कल, वॉट यू डू विल कम अराउंड टू यू। इसका मतलब क्या है? लाइफ क्या सर्कल है? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि सर्कल के जैसा आप अगर कुछ अच्छा करोगे तो जब रिटर्न आपके पास भी अच्छा ही आएगा। बेसिकली बोलने का मतलब है आप बुरा करोगे तो बुरा ही आपके पास वापस आएगा। तो इसलिए लाइफ में हमेशा अच्छा करो, तो कुछ अच्छा करोगे तो आपके पास वापस आएगा। फिर लाइफ इज ए ट्री, वी ग्रो एज वी लर्न। लाइफ एक पेड़ के जैसा है। पेड़ में पानी डालो, उसको मिनरल्स दो, मैन्योर दो, तो वो अच्छे से बढ़ता है ना। तो वैसे ही आपकी लाइफ भी ऐसे ही है। अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें करोगे तो आप अच्छे से बढ़ोगे। यस। लाइफ इज एन ओशन, लाइफ एक समंदर के जैसा है। समंदर कितना बड़ा है आपको बता सकता है? नहीं, बहुत ही बड़ा है। इट्स टू बिग टू मेजर, इट्स टू डीप टू मेजर, इट्स टू वाइड टू मेजर। ओशन इज रियली बिग। वैसे लाइफ भी एक ओशन जैसे मतलब बहुत ही बड़ी है, तो उसमें हमको सीखने के लिए भी बहुत कुछ है कि नहीं? समंदर में आप जितना नीचे जाओगे उतना आप देखोगे, अरे हमको तो हमेशा नए नए क्रीचर्स मिल रहे हैं। ये कैसे? क्योंकि ओशन इतनी बड़ी है। वैसे लाइफ भी एक टाइप की ओशन है। मतलब आप जितना बढ़ते हो, जितना सीखते हो, उतना कम है, उतना और सीखने के लिए है। फिर लाइफ इज अ गिफ्ट, बी ग्रेटफुल। लाइफ एक उपहार जैसे। उपहार, गिफ्ट मतलब उपहार ना। आपको बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, हाँ, आप अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हो। वैसे लाइफ भी एक गिफ्ट के जैसा है। हमें क्या होना चाहिए? वी शुड बी ग्रेटफुल। कोई हमें गिफ्ट देता तो हम क्या बोलते हैं? क्या है, क्या दे दिया? नहीं। हमारा जो हमारा गिफ्ट लाइफ है, वो किसने हमें वो गिफ्ट दिया है? हमको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है वो लाइफ का। इतना इतना जो हम सीखते हैं ज़िंदगी में, इतनी सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। चलो मुसीबतें भी आती है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी देखते हैं ना। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, यानी कि हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए हमारी लाइफ के लिए। फिर लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट वेल। लाइफ की जो लंबाई तो कम है कि नहीं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 साल, ज़्यादातर 70, 80, 90 मुश्किल से हम लोग जी पाते हैं। तो हम जितना भी जीते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए? अच्छे से जीना चाहिए। ओके। और अभी ये क्या है? एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स का मतलब है कोई वर्ड का हम एक्सपेंशन करते हैं और उसका कुछ मतलब बनता है। जैसे यहाँ पर लाइफ का एक्सपेंशन किया है, लिव इन फ्रीडम एवर, लिबर्टी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। ये मिला के ये वर्ड्स कुछ मतलब बना रहे हैं ना, कुछ कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ बनाया लव इंडिया फॉर एवर, ऐसे आप कई बना सकते हैं। आप भी ट्राई करो कुछ बना के, कुछ स्पेशल। हाँ, अभी
लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। अब ये जो वर्ड्स हम यहाँ पढ़ेंगे आप मुझे बताना कि ये पॉजिटिव में जाएगा कि नेगेटिव में, ठीक है। होपफुल, होपफुल मतलब उम्मीद रखना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव फीलिंग है। वेरी गुड, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव। लोनली मतलब अकेलापन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। हैप्पी, पॉजिटिव। जेलस, जलन करना अच्छी बात है क्या? नो, नेगेटिव। सरप्राइज्ड, अचंभित होना, मतलब हमें कभी किसी ने कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दिया, हमने कभी सोचा नहीं, हम सरप्राइज होते तो क्या हमको अच्छा लगता है ना, वो पॉजिटिव फीलिंग है। शाई, हमेशा शर्माना अच्छी बात है क्या? नहीं, नेगेटिव। लविंग, प्यार, प्यार भरा प्यार, प्यार देना दूसरों को हमेशा, वो अच्छी बात है, इट्स ए पॉजिटिव फीलिंग। प्राउड, घमंडी रहना, नक चढ़ना, नहीं, दैट इज नेगेटिव। चीयरफुल, हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव। एंशियस, एंशियस मतलब हमेशा टेंशन ही टेंशन, हर चीज के लिए टेंशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव। नर्वस, हर चीज के लिए डरा हुआ रहना अच्छी बात है क्या? नहीं ना। एक्साइटेड, हमेशा हमेशा चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहना तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? एक्साइटेड मतलब यू आर ऑलवेज हैप्पी, एक्साइटेड, अरे क्या होने वाला है नेक्स्ट, देखते हैं, जो भी आएगा हम देखेंगे, दैट इज पॉजिटिव। एम्बेरेस्ड, शर्माना मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, नॉट शर्माना, तुमने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, दैट ब्रिंग्स अ नेगेटिव फीलिंग। स्कैर्ड, डरा हुआ रहना, नेगेटिव। सिली, नेगेटिव। सिली मतलब जैसे बेवकूफ जैसी चीजें करना, नेगेटिव। कंफर्टेबल, आराम, मतलब यू आर कंफर्टेबल, यू आर, जो भी सिचुएशन है उसमें तुम खुश हो, दैट इज पॉजिटिव। पीसफुल, शांति, पॉजिटिव। डिप्रेस्ड, हाँ, कुछ हो गया हमेशा, अरे मैं तो बहुत दुखी हूं, दैट इज नेगेटिव फीलिंग। एंथुसियास्टिक, हर चीज के लिए आगे बढ़ना, मतलब इच्छुक होना करने के लिए, उसको एंथुसियास्टिक बोलते हैं, पॉजिटिव। मोटिवेटेड, मतलब तुम कुछ करने के लिए मोटिवेटेड हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ वजह है कि मुझे आगे बढ़ना है, दैट इज मोटिवेशन, वो पॉजिटिव फीलिंग है। इंस्पायर्ड, किसी से इंस्पायर होना, वो भी पॉजिटिव फीलिंग है। थ्रेटेंड, किसी से कोई धमकी देता है हमको, तो दैट इज नेगेटिव। क्रश्ड, कोई हमको कुछ बोल दे और हम बहुत ही दिल चूर चूर हो जाता है, वो नेगेटिव। एंग्री मतलब गुस्सा, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। कभी कभी इट इज पॉसिबल टू फील बोथ काइंड्स ऑफ इमोशंस एट द सेम टाइम, कोई कोई सिचुएशंस पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स साथ में आते हैं। कभी सोचो जरा, तुम्हारे लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी जिसमें तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग दोनों आई थी, जरा सोच के देखो, ओके। तो अभी हम ये लेसन करेंगे लाइफ के बारे में, ओके। लाइफ, लाइफ, बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, क्या बोलना चाहता है? जीवन, यकीन करो, सपना नहीं है। जीवन, यकीन करो, बोल रहा है कि जीवन एक सपना नहीं है। सो डार्क एज सेजेस से, ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells a pleasant day. Life believe is not a dream so dark as sages say. जैसे जो बुद्धिमान लोग हमें कभी कभी बताएंगे कि जिंदगी सपना नहीं है। सेजस मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनको सेज बोलते हैं, सेजस। वो एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज लाइफ के बारे में बताते हैं। तो एक चीज वो क्या बता रहे हैं? लाइफ इज नॉट अ ड्रीम। ऑफ्ट लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, कभी कभी थोड़ा सा जो सुबह बारिश होता है वो क्या बताता है कि आगे का दिन बहुत ही सुहाना होने वाला है। क्यों? ऐसा लगता है कि आज ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी शायद। तो कभी कभी थोड़ी सी जो बारिश हो जाती है सुबह, वो बताती है कि आगे दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे हमारे लाइफ में कभी कभी कुछ कुछ ऐसे दुखी सिचुएशंस आ जाते हैं, उसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आगे के टाइम में हमें थोड़ा अच्छा दिन आने वाला है, ठीक है। समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, ग्लूम मतलब डिप्रेशन के क्लाउड्स, मतलब परेशानी के क्लाउड्स आते हैं, बट दीज आर ट्रांसिएंट। ऑल ट्रांसिएंट मतलब ये ज्यादा दिन के लिए रहते नहीं है, दे डोंट लास्ट, दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। कभी कभी जो दुख के बादल आते हैं वो आते तो हैं लेकिन ज्यादा देर ठहरते नहीं है। इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल, मतलब शावर मतलब जो बारिश ना, अगर वही बारिश अगर गुलाब के फूल को खिलाता है तो क्यों उससे दुखी होना, है ना।
क्योंकि कभी कभी कोई कोई परेशानी हमारे लाइफ में आती है, उससे हम बेटर पीपल बन जाते हैं, तो क्यों दुखी होना है कि नहीं। रैपिडली मेरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय। रैपिडली मतलब जल्दी से, और मेरीली मतलब खुशी से। रैपिडली जल्दी और खुशी के साथ जिंदगी के जो सनी टाइम, सनी आवर्स मतलब जो जिसमें खुशियां हैं वो जल्दी निकल जाती है। ग्रेटफुली चीयरफुली एंजॉय देम ऑल मतलब थैंकफुली और हैप्पीली, वो जो समय है ना, जो सनी आवर्स है हमारे अच्छे पल, उसको तुम ग्रेटफुली और चीयरली एंजॉय करो उसके उड़ने के पहले। वॉट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन। कभी कभी मौत हमारे घरों में पैर रखती है। एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, हमारे सबसे प्यारे लोगों को ले जाती है। वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन। कभी कभी दुख जीतने लगता है। और होप हैवी से, किसके ऊपर, हमारी उम्मीद के ऊपर। कभी कभी ऐसा लगता है दुख ने हमारी उम्मीद के ऊपर जीत पा ली है। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल। लेकिन फिर भी उम्मीद एक इलास्टिक की जगह जैसे वापस आ जाएगी। कैसे, कभी कभी वो तो ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है हम वो दुख को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन होप जो उम्मीद है वो वापस आ जाती है और हमको बताती है कि नहीं, दुख हमेशा के लिए नहीं है। स्टिल बॉयंट आर हर गोल्डन विंग्स। किसके विंग्स आर बॉयंट? बॉयंट मतलब जैसे शिप डूबता नहीं है ना पानी में, पानी में ऐसा बॉब करता है, वैसे ही होप भी ऐसे ही है, कोई इसको कोई डुबा नहीं सकता। उसके जो सुनहरे पर है वो अभी भी स्ट्रांग है हमें उठाने के लिए। उम्मीद ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी में बहुत आगे तक ले जाती है। उम्मीद कभी भी हारना नहीं चाहिए, उम्मीद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं हर चीज में। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर। मैनफुली मतलब स्ट्रांगली, फियरलेसली मतलब बिना डर के। द डे ऑफ ट्रायल बेयर, ट्रायल द डे ऑफ ट्रायल मतलब मुसीबत के दिन सह लो। कैसे? स्ट्रांगली और बिना डर के मुसीबत के दिन सह लो। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। कैसे? ग्लोरियसली मतलब एकदम सुनहरे तरीके से और जीत के तरीके से। करेज मतलब हिम्मत, ये दुख को डुबा सकता है। ठीक है, ये है हमारा स्टोरी। तो इधर कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्हाट डू द सेजेस से, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, ये बुद्धिमान लोग क्या बोलते हैं? लाइफ इज नॉट अ ड्रीम। व्हाट डज द रेन ऑफन फोरटेल? रेन ऑफन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ? ग्रेटफुली cheerily enjoy them as they fly. Okay, who does our best refer to? Our best refers to our dear ones, हमारे प्यारे लोग। Why are the wings of hope golden? Because it springs elastic again and bears us on its wings, and the golden wings of hope are strong to bear us. The golden wings. Why are the wings of hope golden? Because they are strong to bear us through life. Okay, ये भी आएगा इसमें। अभी यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्कशॉप है, हम ये भी कर लेंगे। अभी पिक आउट फ्रॉम द पोएम 2 lines ईच दैट रिफ्लेक्ट एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। ये पोएम में से हमको 2 लाइन निकालना है जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बताता है और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड बताता है। तो इधर हम लाइन 3 and 4 देखेंगे पोएम का। लाइन 3 and 4, ऑफ द लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। दैट इज एन ऑप्टिमिस्टिक लाइन, करेक्ट। 11 and 12 लाइन्स देखेंगे। 11 and 12, gratefully cheerily enjoy them as they fly. This is also positive line. Yes, अभी नेगेटिव के लिए देखते हैं। 13 and 14, 15 and 16 लाइन्स देखो। Yet hope again elastic springs unconquered though she, sorry 13 and 14, ये यहाँ पर what though death at time steps in, मौत एक नेगेटिव चीज लगती है ना हमें, and calls are best away. What though sorrow seems to win or hope a heavy sway. ये पूरा पैराग्राफ थोड़ा नेगेटिव फीलिंग देता है, करेक्ट। तो ये हमारा एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है, ठीक है।
अभी सेकेंड क्वेश्चन, गिव अदर ly एडवर्ब्स ऑफ सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग. यूज अ thesaurus इफ नीडेड. thesaurus यूज करके भी आप पता कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करती हूँ इधर. अभी ये जो वर्ड्स है इसका ही सेम मीनिंग का वर्ड जो ly से एंड होता है आपको बताना है. रैपिडली, रैपिडली का हम बता सकते हैं क्विकली. merrily, happily, gratefully, thankfully, cheerily, joyfully. ठीक है. manfully मतलब strongly, fearlessly या तो courageously, gloriously या तो greatly, victoriously या तो profitably. ओके, इसे देखो सब ly से एंड हो रहे हैं. अभी इधर पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेशन फ्रॉम द पोएम. एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स अ पॉइंट दैट ईच वन मेक्स. इंटरोगेशन मतलब पूछताछ वाली बातें. अभी हम लाइन 7 और 8 देखते हैं, वो पूछताछ वाली बातें. इफ द शार विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल. एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. बाकी है 13 and 14, 15 and 16. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है 7 and 8 का. Sometimes the very rain or trouble that makes us cry also blooms roses or makes us strong. 13 and 14 line क्या है? What though death at times steps in and calls our best away. इसका explanation क्या है? Sometimes death may take away our dear ones, but we can be grateful for the time we had with them. Okay. Then 15 and 16. What though sorrow seems to win or hope a heavy sway. इसका मतलब क्या है? Sometimes sorrow can seem like it will never go away, but hope helps us to spring back again. अभी explain the metaphor in the following lines. ये आप खुद करिए. अभी मैंने यहाँ पर आपको काफी एग्जाम्पल दिए, आप खुद करके देखिए. अभी pick out 4 examples of personification. Personification का मतलब क्या है? Attribution of human nature to non-human things. जो हमारा ह्यूमन नेचर है उसको किसी नॉन ह्यूमन चीज के साथ कंपेयर किया है. जैसे लाइफ को रोज के साथ कंपेयर किया होगा, ऐसे लाइफ इज ह्यूमन थिंग नो, रोज इज अ नॉन ह्यूमन थिंग. ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पर? हम लाइन नंबर 5 देखते हैं. समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. हमको डिप्रेशन फील होता है, करेक्ट. किसके जैसे उसको कंपेयर किया? क्लाउड से. देन नंबर 7, लाइन नंबर 7, इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम. रोजेस ब्लूम, रोज को किससे कंपेयर किया है? हमारे लाइफ से, करेक्ट. देन 17 नंबर एंड 19 नंबर लाइन्स. येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स. होप को कंपेयर किया है. यस, होप. देन 19 नंबर लाइन, स्टिल बॉयंट आर हर गोल्डन विंग्स. इधर भी होप को कंपेयर किया है गोल्ड से. गोल्डन विंग्स ऑफ होप. Okay, so these are personifications. Okay, तो क्या है personification? Attribution of human nature to non-human things. ह्यूमन जो नेचर है हमारा, डिप्रेशन का नेचर, हैप्पीनेस का, हैप्पी फीलिंग्स, ये सबको किसी नॉन ह्यूमन चीज के साथ कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं personification. And calls our best away is a gentle way of expressing the unpleasant idea of a loved one dying. ये जो पोएम में and calls our best away किसके लिए यूज किया है? किसी के गुजर जाने के लिए. तो वो डायरेक्टली नहीं बोला है कि अरे वो मर गया, ऐसा ना बहुत नेगेटिव फीलिंग आता है ना. तो ये टाइप के जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही धीमी तरीके से हमें बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ. इसको बोलते हैं यूफेमिज्म, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हार्श थिंग्स. कोई कठोर चीजों के लिए कोई सॉफ्ट तरीके से बताना. अभी ऐसे हमको 4 चीज बताने हैं डेथ के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक तो बोल सकते हैं डियर वंस फ्लाई अवे, मतलब हमारे प्यारे लोग चले गए. रेस्टिंग इन पीस, फाइनली एट रेस्ट, टुक देयर लास्ट ब्रेथ. ओके, अभी एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट करेज एंड होप कैन हेल्प मी ओवरकम एनी मेजर मिसहैप और प्रॉब्लम इन लाइफ. Write an episode or experience from your own life that leads to the above conclusion. अपने आप से करो ये. ऐसा है अपने लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिससे तुम्हें लगा कि करेज और होप मतलब हिम्मत और उम्मीद से तुम कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, तो तुम उसके ऊपर एक एपिसोड लिखो और मुझे पेजों में करेक्ट करके भेजती हूँ. आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन
live life happily and cheerfully. Okay, and subscribe to this channel. I'll be uploading new videos almost every day to help you in your lessons. God bless you. Bye.